तुषार शर्मा की मौत की गुत्थी अब डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन के जरिए सुलझाई जाएगी। जी हाँ, डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन या यूं कहूं कि एक टनल थ्योरी है जिसके तहत इस पूरे केस को सुलझाया जाएगा। उस थ्योरी के बारे में और डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि 12 मई को तुषार की मौत के बाद से हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर तुषार की मौत के पीछे की असली कहानी है क्या। तुषार की मौत के बाद तुषा के परिवार ने, उसके पिता ने, उसके भाई ने, मां ने कई गंभीर आरोप लगाए तुषा की ससुराल के ऊपर, यानी कि तुषा के पति समर्थ और उसकी सास गिरिबाला के ऊपर। लेकिन अब इस केस में कई और चौंकाने वाली चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। कई ऐसे कहानियां हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। अब इस मामले में सीबीआई कूद चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है गिरिबाला सिंह की। समर्थ जो पति है तुषा का, वो पहले ही पुलिस की हिरासत में है। मगर अब इस केस को सुलझाने के लिए सीबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दूं, 12 मई को तुषा की मौत की कहानी को सुलझाने के लिए, उस गुत्थी को सॉल्व करने के लिए सीबीआई अब इस केस में पूरी डिजिटल टाइमलाइन तैयार करेगी। आपको बता दूं, तुषा ने आखिरी बार किससे बात की थी, किस समय क्या हुआ, इंटरनेट पर कौन कौन सी गतिविधियां हुई और घर में कौन कहां मौजूद था, इन सभी बातों को जोड़कर घटना की एक पूरी तस्वीर जो है उसको बनाया जाएगा। ये जांच ऐसे समय में अब दोस्तों आगे बढ़ रही है जब तुषा की सास गिरबाला सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और पति समर्थ जो है वो पहले से ही हिरासत में है। इसके बावजूद तुषा की मौत का जो रहस्य है, जो उसका राज है मौत का, वो अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ में आया है। मगर इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पूरे केस की जो जड़ है, इस पूरे केस का जो विवाद था, उसकी आखिर जड़ क्या थी। तुषा के परिवार के तुषा के जो परिवार है उनका आरोप है कि शादी के बाद से ही तुषा को परेशान किया जाने लगा था। परिवार का कहना है कि ससुराल वालों ने शादी में मिले तोहफे और दहेज पर यह कहा था कि वो उनकी हैसियत का नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दूं, परिजनों ने यह भी दावा किया है कि तुषा के पास करीब 20 लाख रुपए के शेयर थे। आरोप है कि पति समर्थ और गिरिबाला सिंह उन शेयर्स को अपने नाम करवाने का तुषा पे दबाव बना रही थी। अब सीबीआई ये जांच कर रही है कि क्या यही आर्थिक विवाद घर के अंदर तनाव की बड़ी वजह था। परिवार ने एक और गंभीर आरोप भी है, वो भी लगाया है, यानी कि तुषा के परिवार ने एक और गंभीर आरोप जो है तुषा के ससुराल यानी कि समर्थ जो पति है और गिरिबाला सिंह सास के ऊपर लगाया है। उनका कहना है कि तुषा पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया था। कथित तौर पर उससे कहा गया था कि अगर वो गर्भपात करा लेती है तो उसे परिवार में स्वीकार कर लिया जाएगा। अब जांच एजेंसी मेडिकल रिकॉर्ड, मैसेज और गवाहों के बयानों के जरिए इन आरोपों की सच्चाई तलाश रही है। हालांकि जो तुषा की सास थी गिरबाला सिंह, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया था कि तुषा जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि मां बने। पुलिस ने जब लॉक कर रखा, ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे। यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो। मेरे लिए तो हर पौधा इज लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको। बट इसका ये जो इट वॉज अ कंप्लीट फार्स, इट वॉज अ कंप्लीट नाटक। या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो दो व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देख रेख नहीं करना, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में लिए अगर बोलो क्या, आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर। तो नहीं हमको नोबडी विल प्रेशराइज मी। खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं, समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं। लेकिन जो तुषा के परिवार वाले हैं वो इस केस में अलग ही आरोप जो हैं इन्होंने इस चीज को लेकर बताए हैं। आपको बता दूं, तुषा के परिवार का कहना है कि उसने कई बार उन्हें यह भी बताया था कि ससुराल में उसके साथ मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और दहेज को लेकर दबाव बनाया जाता था। परिवार के मुताबिक 19 अप्रैल को जब वो राजस्थान से वापस लौटी थी, तब पति समर्थ और सास गिरिबाला ने उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन अब सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किन परिस्थितियों में तुषा की कथित जो है मौत हुई है और उसकी मौत की क्या वजह बनी थी, या कहानी इस केस में कुछ और ही है। और इन सारे सवालों का पता लगाने के लिए सीबीआई में वो टनल व्यू जांच करेगी। अब टनल व्यू क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इसको ऐसे समझिए कि एक गुफा है, उसमें पूरा अंधेरा है। जब हम टॉर्च लेकर उसमें चलते हैं तो जहां तक टॉर्च की रोशनी जा रही होती है उसके आसपास का हर चीज हमें क्लियर दिखाई देता है।
लेकिन दाएं और बाएं का या उससे आगे का जो होता है हमें नहीं दिखाई देता। तो इसी तरीके से आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अब सीबीआई जो है शुरू से इस पूरे मामले में, जब तक तुषा की मौत हुई है, हर एक कदम को, एक एक उसके मूवमेंट को, घर के जितने लोग हैं उनकी एक एक मूवमेंट को रोशनी के जरिए, यानी कि एक एक कदम जो है उन्होंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए थे, किस कमरे में गए, कहाँ गए, छत पे कौन गया था, तुषा किस तरीके से छत पे गई, कब उसकी मौत हुई, छत से कौन लेकर आया, मतलब उनके हर कदम को पुलिस जो सीबीआई है उसको अब ट्रैक करेगी। आपको बता दूं इस केस में सीबीआई एक खास तकनीक जो है उसका इस्तेमाल कर रही है जिसे टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। अगर इसको मैं और थोड़ा सा आपको इलेबरेट करूं तो किसी घटना की मिनट दर मिनट पड़ताल करने का जो तरीका होता है, जैसे कि अंधेरे सुरंग में, जैसे मैंने आपको बताया टॉर्च की रोशनी जो है सिर्फ सामने का हिस्सा दिखाती है, वैसे ही जांच एजेंसी एक एक कदम अब आगे बढ़ाते हुए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो जानकारी है उनको जोड़ते हुए, एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पूरी घटना को समझने की कोशिश करेगी। इस प्रक्रिया में सीसीटीवी फुटेज जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड जो है, इंटरनेट और वाईफाई का लॉग जो होता है, मोबाइल लोकेशन, सोशल मीडिया की एक्टिविटी और फॉरेंसिक सबूतों को एक साथ जोड़कर एक डिजिटल टाइमलाइन बना जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज बेडरूम के अंदर गिरबाला सिंह फॉर एग्जाम्पल बैठी हुई है और जो समर्थ है वो किचन में है या लिविंग रूम में बैठा हुआ है, तुषा जो है वो छत के ऊपर है। तो इन तीनों का, और या उस वक्त घर के अंदर कितने नौकर मौजूद थे, कौन कौन लोग मौजूद था, उन सब का अलग अलग एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट तरीके से तैयार किया जाएगा। और उसी तरीके से सबके जो ट्रैक है कि गिरिबाला अगर यहाँ बैठी हुई थी तो यहाँ जब आई तो किस 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 एंगल से आई थी, समर्थ अगर यहाँ था तो वो किस एंगल से था, उन सारी चीजों को, यानी कि हर एक कदम को, उनके हर एक मूवमेंट को, उनकी हर एक एक्टिविटी को, इन सारी चीजों के जरिए, यानी कि मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी, कॉल लॉग, इंटरनेट की एक्टिविटी, इन सारी चीजों की मदद से एक डिजिटल टाइमलाइन तैयार की जाएगी और उसके बाद उन सबको जोड़कर एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया जाएगा और उससे ये चेक किया जाएगा कि जो बयान गिरबाला सिंह ने दिए हैं, जो समर्थ ने कहा है, उन सब के बीच में कितनी सच्चाई है। आपको बता दूं 12 मई की रात का डिजिटल जो है वो रिक्रिएशन होगा, यानी कि सीबीआई अब उस रात का एक तरह से डिजिटल रिक्रिएशन तैयार करेगी। इसके लिए पूरे घर का वर्चुअल मॉडल बनाया जाएगा, फिर उसमें सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और बाकी डिजिटल सबूतों को जोड़कर ये समझने की कोशिश होगी कि उस रात घर में किस समय कौन कहाँ था और क्या कर रहा था। जांचकर्ता ये भी देखेंगे कि घर में कौन किस कमरे में गया था, किस समय किसने फोन पर बात की, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसने और कब किया, घटना के वक्त घर में किस तरह की गतिविधियां हुई थी। अगर किसी का बयान, डिजिटल सबूत आपस में मेल नहीं खाते तो जांच एजेंसियों को सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बता दूं इस पूरे केस में सबसे बड़ा सवाल था कि मौत के बाद क्या हुआ था, यानी कि जब तुषा की मौत छत पर हुई, जैसा का कथित तौर पर कहा जा रहा है कि तुषा ने अपनी जान जो है छत पर जाके दी थी और उसके बाद समर्थ और बाकी घर का जो नौकर था वो लेकर आए थे, जिसका सीसीटीवी भी आया था। अब पुलिस उसका भी जो है पूरे तरीके से डिजिटलाइजेशन करके सारी चीजों का पता लगाएगी। जांच का एक अहम हिस्सा ये भी है कि तुषा की छत के शव से नीचे कौन लेकर और क्यों आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो शव है उसको नीचे लाना जरूरी मेडिकल कदम था या इससे घटनास्थल की स्थिति बदल गई। अगर क्राइम सीन में बदलाव हुआ है तो इससे सबूतों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी जांच होगी। साथ ही साथ इसके अलावा ये भी सवाल उठ रहा है कि घर के जो सीसीटीवी है उसकी सिर्फ कुछ ही क्लिप्स जो हैं वो क्यों सामने आई हैं, क्योंकि जिम एरिया की कुछ फुटेज तो सार्वजनिक हुई लेकिन बाकी रिकॉर्डिंग कहाँ है, क्यों, क्या कुछ वीडियोस जो है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज जो है क्या वो गायब है या उनके साथ छेड़छाड़ हुई है। जांच एजेंसी इन पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है, मगर जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो ये है कि सीबीआई की नजर खास तौर पर उस लगभग 40 मिनट के वक्त पर है जब तुषा कथित तौर पर छत पर बने हुए जिम में एरिया में गई थी और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। मतलब छत पर जब वो गई और उसके बाद उसे नीचे उतार के मौत होने के बाद जब अस्पताल ले जाया गया तो वो 40 मिनट का जो गैप था, जो वो ग्रे एरिया है, उसके बारे में सीबीआई अब पड़ताल कर रही है। और ये जांच अहम क्यों है इसके बारे में अगर बात करें तो आमतौर पर होता क्या है, आमतौर पर मामलों में कि गवाह जो हैं वो अपना बयान बदल देते हैं, आरोपी अलग अलग कहानियां बता सकते हैं, लेकिन जब डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी, फॉरेंसिक सबूत, ऐसी चीजें
ये जितलाना आसान नहीं होता जब इनके साथ पूरा एक फैक्चुअल चीजें कोर्ट में दाखिल की जाती हैं, कोर्ट के सामने लाई जाती हैं, तो जो गवाह होते हैं, जो आरोपी होता है, वो अपनी कहानियां बदल नहीं सकते हैं और इस तरीके से उनकी जो सच्चाई है उस केस की वो आसानी से सामने आ जाती है। और इसी वजह से सीबीआई पूरी उम्मीद के साथ डिजिटल और वैज्ञानिक जांच के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 12 मई 2026 की उस शाम भोपाल के पेटारा हिल्स के घर में असल में क्या हुआ था। जब तुषा छत पर गई उसके बाद क्या हुआ, जब तुषा की जो लाश है उसको नीचे लाया गया तब क्या हुआ, वो 40 मिनट के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। साथ ही साथ उस दिन शुरुआत से आखिर तक क्या हुआ। तुषा पार्लर भी गई थी, पार्लर में जो पार्लर की जो संचालिका हैं उनके भी हमने आपको वीडियो दिखाई थी क्राइम तक पे, लेकिन उस पार्लर से घर आने के बाद क्या हुआ था उस बारे में सबसे जरूरी है सीबीआई को जानना, क्योंकि तभी इस केस की असली कहानी निकलकर सामने आ पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि तुषा शर्मा की मौत खुद उन्होंने अपनी जान दी हुई है या कोई हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। इन सारी चीजों पर, इन सारे पहलुओं पर सीबीआई जांच कर रही है। हर तरीके से टेक्निकल सर्विलांस, डिजिटल सर्विलांस, हर तरह से सीबीआई अब हर सबूत को जमा कर रही है, हर कड़ी को, या यूं कहूं कि उस दिन किसने कहां कदम रखा, उन सब चीजों को जोड़कर सीबीआई अब एक खाका तैयार करेगी और फिर उसके बाद इस पूरे केस की जो गुत्थी है उसको सुलझाया जाएगा। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है तुषा केस के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।